में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अवकल समीकरण क्या होता है। देखिए बेटा, समीकरण क्या होता है आपको पता है कि वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल को हम क्या करें, इक्वल टू साइन से क्या कर दें, सेपरेट कर दें, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, बोले तो समीकरण कहलाता है। बताओ, जब हम दो वेरिएबल को किससे, इक्वल टू साइन से क्या कर दें, सेपरेट कर दें, अलग कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो क्या कहलाने लगता है, इक्वेशन कहलाने लगता है, समीकरण कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे ये है 2x + 3 = 5, ये क्या है, एक इक्वेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल इक्वेशन है। क्या है, इस वेरिएबल को, इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, वन वेरिएबल इक्वेशन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, तो जो इक्वेशन का जो नेम पड़ा है ना, यहाँ पर जो कैसे, मतलब कैसे वेरिएबल लाइज कर रहे हैं, किस तरह की फंक्शन लाइज कर रहे हैं, इक्वेशन का नाम उसके अकॉर्डिंग पड़ा है। जैसे यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल था, तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन वन वेरिएबल इक्वेशन है। क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, और साथ में देखिए आप, इसकी पावर 1 भी है, और पावर 1 होने पे लीनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये, इसका सही से नाम क्या पड़ा, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये बोलते हैं नहीं, बताओ। एक चरी रैखिक समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि एक चर है ना, जिसमें एक चर हो, एक चरी समीकरण है। तो ये एक चरी समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विधिवत ढंग से समझा सकूँ। तो इक्वेशन समझ गए, अगर वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल को हम किससे अलग किए हों, इक्वल टू साइन से अलग किए हों, सेपरेट किए हों, तो वो इक्वेशन कहलाता है। और अगर उसमें यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में क्या था, एक वेरिएबल था, इसलिए ये क्या कहलाया ना, एक वेरिएबल था और उस वेरिएबल की पावर क्या थी, 1 होती, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाया। अब जैसे ये वाला देखो, ये वाला, ये भी क्या है, देखो ये भी क्या इक्वेशन है ना, लेकिन ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पावर 2 है ना, पावर 2 होने पे क्वाड्रेटिक, और वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। द्विघात समीकरण इसका नाम पड़ा कि नहीं ना, पावर और वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो इक्वेशन के नाम पड़े हैं। इक्वेशन का तो मतलब यही है कि दो पार्ट किससे हुआ रहे, इक्वल टू से, तो वो इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। उसके बाद उसमें कैसे वेरिएबल और पावर के अकॉर्डिंग जो है उसके नेम जो है रखे गए हैं। जैसे इसको क्या कहा गया, पावर 1 थी, एक वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह दिया गया। यहाँ पे क्या था, एक ही वेरिएबल था लेकिन पावर 2 थी, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल दिया गया, वन वेरिएबल बोल दिया गया। अब ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो ना, ये वाला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ये वाला, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहला गया, क्योंकि 2 वेरिएबल थे, अलग अलग थे। ठीक है, और पावर दोनों की क्या है, 1, तो इसे क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला गया। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं। नाम कैसे, इक्वेशन का नाम देखिए कैसे पड़ रहा है, नेम कैसे रखा जा रहा है ना। इसको क्या, यहाँ पे पावर 1 और एक वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला गया। यहाँ पे पावर 2 था, एक वेरिएबल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला गया। और यहाँ पर क्या था, 2 वेरिएबल था और पावर 1 था, इसलिए क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला गया। बोलो, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब आगे देखो, ऐसे देखते रहो। अब जैसे देखो, अब ये देखो, जैसे 3 log x - 5 = 0 है, इसको क्या बोला जाएगा,
3 log x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोला गया। क्या बोला गया? लॉगरिथमिक इक्वेशन बोला गया। क्यों? क्योंकि लॉग आ गया। इक्वेशन तो इक्वल टू से बोला जाता है, दो पार्ट अगर इक्वल टू से हुआ तो इक्वेशन है, समीकरण है। अब इसमें क्या आ गया? देखो लॉग आ गया, तो इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोला गया, लघुगणकीय समीकरण बोला गया। समझ में आ रहा है? नाम कैसे पड़ रहा है इक्वेशन का, आप देखो। उसी नाम के मद्देनजर रखते हुए भी मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाऊंगा। अब जैसे देखो, ये बच्चों देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 7, सपोज ये। अब ये क्या हो गया? ये भी इक्वेशन है, बट ये कैसा इक्वेशन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये त्रिकोणमिति समीकरण हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात आ गया। जब त्रिकोणमिति अनुपात समीकरण में उपस्थित हो गया तो नाम क्या हो गया? त्रिकोणमिति समीकरण हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहला दी गया। इक्वेशन में जब लॉग आ गया तो क्या कह दिया गया? लॉगरिथमिक इक्वेशन कह दिया गया। बात को समझो तो आपको हमेशा के लिए चीज़ें अमर हो जाएंगी। ठीक है, और आगे देखो, ये वाला देखो, इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? e की पावर x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब e की पावर x को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। याद करो, चर घातांकी बोला जाता है कि नहीं? e की पावर x को क्या एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। तो अब ये इक्वेशन था, लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, चर घातांकी समीकरण बन गया कि नहीं? बताओ ना। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम यहाँ पर जो मतलब जैसे त्रिकोणमिति अनुपात यूज हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया, लॉग हो गया तो समझ गए ना। अब जैसे देखो, ये देखो, a की पावर 2x प्लस a की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। अब ये क्या है? ये कैसा इक्वेशन है? ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है यार। अरे ये दोनों, और क्या, एक्सपोनेंशियल ये भी है, ये भी है। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है ना? तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, बात को समझो, ये क्या है? इक्वेशन है, लेकिन कैसा? मॉडुलस इक्वेशन हो गया। ये समझ गए ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक देखिए, ये सब इक्वेशन आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों को रिवाइज करें, ये सब चीज़ें आपकी तरोताज़ा करें, तो हो गया है कि नहीं? तो इक्वेशन का मतलब समझ गए। अगर दो वेरिएबल को हम इक्वल टू से क्या किए हों, ब्रेक दिए हों ना, ब्रेक दिया जाता है ना। हीरो बनने के लिए जो डायरेक्टर लोग होते हैं ब्रेक देते हैं। तो अगर दो वेरिएबल को अगर ब्रेक दिया जाए किससे? इक्वल टू से, तो वो एक इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन था, लेकिन कैसा इक्वेशन था? एक चर और एक घात थी इसकी, एक वेरिएबल एक पावर थी, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाया। ये भी क्या था? इक्वेशन था, लेकिन एक वेरिएबल था, पावर 2 थी, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला गया, बोले तो घात बोला गया। ये भी इक्वेशन था, लेकिन दो वेरिएबल थे, दोनों की पावर क्या थी? 1 थी, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह दिया गया। ये भी इक्वेशन था, लेकिन लॉग था, इसलिए लॉगरिथमिक इक्वेशन बोल दिया गया। ये भी इक्वेशन था, लेकिन साइन कॉस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल दिया गया, त्रिकोणमिति समीकरण बोल दिया गया। और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये और ये कहलाया, और ये मॉडुलस इक्वेशन कहला गया। समझ गए? तो यहाँ तक बात समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब इसी के साथ आपको एक ये बात हम आपको बताएं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है ना, अब ये चीज़ है, अब ये क्या कहलाएगा? ये भी तो इक्वेशन है, लेकिन ये चीज़ क्या है? ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कि नहीं? तो जैसे ये देखो, आप बात को समझो, आप ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाया, इसके वजह से कि नहीं? तो इसके वजह से ये इक्वेशन क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइज कर रहा है ना। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ऐसा इक्वेशन क्या कहलाया? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया। और ये इक्वेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है।
तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइज करें, ऐसे इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे ये देखो, ये बात समझो, आप चीज़ों को आप ध्यान में रखो, मतलब डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ये लॉग है इसलिए लॉगरिथमिक इक्वेशन कहलाया, ये साइन है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाया, और ये क्या कहलाया, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो, ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो, अवकल समीकरण कहलाता है ना। दिया गया समीकरण तब क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। समझ गए बात को? तो अवकल समीकरण का मतलब समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आया, ऐसा इक्वेशन हो जिसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लाइज करे, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोले तो अवकल समीकरण है कि नहीं, बताओ। ये देखो तमाम तरह के एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते चलो। जैसे ये है, तो ये हमारे क्या है, बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। d2y dx2 ऐसे लिखा जाता है, हाँ, और क्या। ये देखो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यहाँ पे लाइज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। थोड़ा सा हमें बुक दीजिएगा। हाँ, ये ना, यहाँ पे x2 होता है, ऐसे लिखा जाता है ना, d2y ना, यही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया, हम कहे देख लें भाई, नहीं तो ना। तो ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया कि नहीं, बताओ। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लाइज कर रहा है ना। तो ये समझ में आ गया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, समझ गए, ऑलरेडी आप जान रहे हो। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कॉफिशिएंट लाइज करे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है ना। अब आते हैं अगली बात, समझते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जान लिया, ठीक है। आपके बुक में देखो डिफिनेशन भी दिया है, अच्छी खासी है, उसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, अवकल गुणांक उपस्थित हो, स्वतंत्र और परतंत्र हो, ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण बोला जाता था। ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन लॉग देखा तो लॉगरिथमिक बोल दिया, साइन कॉस देखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दिया, वैसे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्टली ऐसे लिखने वाले हैं, DI करके, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे DI करके यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। अब हम अगली बात क्या समझने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ, क्या, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रम, ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल मतलब जो है इक्वेशन क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, क्या, हाईएस्ट ना डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। मतलब हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का क्या मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैक्सिमम जितना बार क्या किया रहता है, डिफरेंशिएट किए रहते हैं, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। जैसे आप ये देखें, ये क्या है, एक डिफरेंशियल क्या है, इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट कितनी बार हम लोग ने डिफरेंशिएट किया है, 2 बार ना, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2, समझ गए। तो ऑर्डर का क्या मतलब समझ में आया, ऑर्डर का क्या मतलब एक्चुअल में समझ में आया,
कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी बार क्या हुआ हो, अवकल समीकरण को जितनी बार आप क्या किए रहते हो, अवकलित, वही क्या कहलाता है, उस अवकल समीकरण का क्रम कहलाता है, बोले तो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, डिफरेंशियल, यही तो मैंने एक दो शब्दों में बताया, हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए? तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट जितनी बार हम क्या किए रहते हैं, डिफरेंशिएट किए रहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है भैया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आ गया है कि नहीं ना? जैसे यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं बच्चों ना। ये जैसे है, अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा बताइए तुरंत आप, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है ना। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी बार क्या किया होता है, डिफरेंशिएट, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ये दो बूंद जिंदगी के लिए यही बात याद रखिएगा। हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एक बात आपको बता दूं, या आप लोगों ने देखा ही होगा, आप कोई भी पेज पलटिए, कोई भी अंशाल पेपर का पेज पलटिए, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको ऑर्डर या डिग्री बताने के लिए आ ही जाता है। चाहे जिस ईयर का देख लो, ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए आ ही जाता है। ऑर्डर वाला लेकिन भूले बिसरे गीत है, लेकिन घात वाला ना आता ही है और इस बार भी आएगा ना। विश्वास कर लो, घात वाला एक आएगा जरूर, लेकिन घात वाले में ना हम एक मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो ऑर्डर आप समझ गए कि कोई अवकल समीकरण जितनी बार क्या हुआ रहता है, अवकलित हुआ रहता है, वही हमारा क्या होता है भैया, ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, पावर ऑफ ऑर्डर, क्या, पावर ऑफ ऑर्डर, पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आप जानते हैं, ऑर्डर की जो पावर होती है, ऑर्डर की जो पावर होती है वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अवकल समीकरण में जो क्रम होता है और क्रम की जो घात होती है वही क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे ये देखो, देखो देखो और बताओ, ये है, इसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, तो ऑर्डर की पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, डिग्री कहलाती है। समझ गए? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। देखिए ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या है, समझ गए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना। समझ गए ना? तो जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसकी पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। बट यही लाइन अगर दिमाग में फिट कर लिए तो आप सफल हो जाओगे। बट फ्री फ्राम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये लाइन अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो आप डिग्री बताने में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वही की घात ही डिग्री बनती है, लेकिन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आज़ाद होना चाहिए। किससे? अंडर रूट से आज़ाद होना चाहिए।
या अगर बटे उटे में चीज़ें हैं तो उससे क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तब आप जो है डिग्री बताओगे। डिग्री आपको कब बताना है, समझ गए? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर लिए हो, आज़ाद कर लिए हो। किससे? रूट से और रेडिकल साइन से। ठीक है, आज़ाद होना चाहिए डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन आज़ाद है किससे, रूट वाली टर्मिनोलॉजी से और फ्रैक्शनल वाले पार्ट से अगर आज़ाद है तो ही आप उसकी क्या बता सकते हैं, डिग्री बता सकते हैं। तभी आप डिग्री बताइएगा, तुरंत मत बताने लगिएगा, नहीं तो कई बार आपको समस्याएं हो जाएंगी। तो ये बात याद रखिएगा कि आर्डर की जो पावर होती है, जो आर्डर की क्या होती है, पावर, वही क्या कहलाती है, डिग्री। लेकिन जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किससे आज़ाद होना चाहिए, रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पार्ट से आज़ाद होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए ना। आइए मैं आपको बताता हूँ 1 से 10 तक के ये NCERT एक्सरसाइज 9.1, ओके, या NCERT एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला मतलब 1 से 10 तक के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको कोट और घात बतानी है। कोट और क्या बतानी है, घात। चलिए, सभी बच्चे बहादुरी का परिचय देंगे और क्वेश्चन को हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, साइन वाई पे क्या है भैया, ट्रिपल डैश बराबर क्या है, 0 ना। तो यहाँ पे आप बात समझिएगा, बहुत अच्छे से बात समझिएगा। साइन वाई ट्रिपल डैश का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आर्डर क्या बता सकते हैं। आर्डर में कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। आर्डर क्या बताइए, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये जितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ है उतना ही आर्डर बनता है। तो ये कितनी बार अवकलित हुआ है, 4 बार। तो इसका आर्डर क्या हो गया, 4। इसका क्रम क्या हो गया, 4। अब बताइएगा डिग्री अभी नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, ना, आज़ाद होना चाहिए। ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जितने भी हैं वो आज़ाद होने चाहिए। ये आज़ाद नहीं है, ये देखो, ये भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है ना। ये साइन इसको फंसा लिया नहीं, अपने चंगुल में ले लिया है। अब ये इसको तुम आज़ाद नहीं करा पाओगे, करा लोगे। अब आज़ाद कराने का पूरा प्रयास करोगे। कैसे प्रयास करोगे, ऐसे देखो, आप प्रयास पूरा करोगे। पहले प्रयास कर लीजिएगा, बात समझिएगा। यूँ ये है, ये प्लस इधर लेके चले आएंगे। देखिए ऐसे आप ऐसा प्रयास करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, ये साइन को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसको आप आज़ाद कराएंगे, वो चंगुल में आ जाएगा, साइन इनवर्स। ये देखो आ गया कि नहीं। आप इसको आज़ाद कर पाएंगे कभी, इस साइन से इसको आज़ादी दिला पाएंगे आप, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप साइन से आज़ादी दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। जहां आप आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, जहां आप स्वतंत्रता नहीं दिला पाएंगे, समझ गए, जहां पे आप फ्री फराम नहीं कर पाएंगे, वहां पे डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। समझे, यहाँ पे आप आज़ादी दिला पाए, साइन से डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को आज़ाद कर पाए, नहीं, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसीलिए डिग्री जरूर देता है, आपका ध्यान उसमें उसको चाहिए ना। आर्डर तो जान ही रहे हो तुरंत, आर्डर तो चाहे जो रहेगा सबको बता लोगे। जितना बार अवकलित हुआ हो तो हर बच्चा जान लेता है, चाहे अवकलन पूरा पढ़ा रहे चाहे नहीं, इतना तो जान ही लेता है कि इतना बार हुआ है ना, चाहे उतना बार कर ना पाए लेकिन जान लेता है। बताओ, तो क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, सारी मशक्क़त डिग्री में है। और जानते हो डिग्री ऐसे आसानी से थोड़ी मिल जाती है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है आप लोगों को, कितना पढ़ना पड़ा हो सकता है, बहुत लोगों को कल्याण ही हो जाता है, फिर बेचारे डिग्री लड़ाई कितनी है बताइए। तो डिग्री पाना इतना आसान काम होता तो क्या बात थी, हर कोई जो है पोस्ट ग्रेजुएट और PhD और इंजीनियर होता। तो डिग्री के लिए बड़ी भैया मशक्क़त करनी है ना।
बहुत मन लगा के पढ़ना है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड वाला। DST अपन जब देखो ये है थर्ड वाला है, इसको देखिए, अभी खाना होना वाला हो तो कौन खाएगा? हम खाएंगे, हम खाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे नितिन बताएंगे इसका ऑर्डर कितना है। नितिन ना, तुम्हारे जैसे महान बच्चे ही अगर मिलते रहेंगे तो देश का भला हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर भैया कितना है? 2 है, क्योंकि कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, जितना बार डिफ्रेंशिएट वही तो ऑर्डर होता है। ये कितना बार अवकलित हुआ है? 2 बार। तो इसका क्रम क्या हुआ? यहाँ से कहाँ बोल रहे हो भैया? ये 1 बार है, समझ रहे हैं ना? तो कितना बार है? 2 बार। तो ऑर्डर क्या होगा बताओ? ये यहीं में चिट हो गए। हाँ, डिग्री में तो तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। अब बताओ इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा बताइए, राज साहब बताइए, क्या राज है इसमें? डिग्री कितना होगा? बात सुनिए, डिग्री हमेशा किसका होता है? पावर की घात। देखो भैया, ये ऑर्डर की घात, ऑर्डर का जो पावर है, ये ऑर्डर है, यहाँ से ऑर्डर बताए हो ना, तो इसका पावर नहीं है तो 1 है ना, तो डिग्री का हुआ 1। ये तो आज़ाद है भैया, कहाँ किससे कौन इसको बांध रहा है? आज़ाद नहीं है। हाँ बोलो, किला आज़ाद हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ 1 और ऑर्डर क्या हुआ? नहीं समझ पाए? देखो एग्जाम्पल से धीमे धीमे समझ में आएगा डिफिनेशन क्या कह रही थे। समझ गए? पहले मैं कह रहा हूँ नोट करते चलो, हाथ को थोड़ा सा तकलीफ देते चलो ना, चलो मेरे साथ नोट करते चलो। ये थर्ड वाला था, वैसे ये सेकंड वाला है। ये y डैश का मतलब आप जानते हो, dy/dx। अब y का मतलब तो y ही है। ये बताओ इसमें ये जो ना बता पाया उससे गंधौरा कोई जान लो है ही नहीं। ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है? जहाँ से ऑर्डर बताया वही की पावर देखा करो, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज़ादी है, 73 साल हो गया हुआ देश को आज़ाद हुए, तो ये जब आज़ाद रहेगा तभी डिग्री बता पाओगे। हैं? आज़ादी के बाद ही तो अपना देश डिग्री देना शुरू किया, तब उसके पहले तो कोई और देता था, तो हमेशा डिग्री। चलो चलो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए पूजा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है इसमें। एक क्वेश्चन आप जान लीजिएगा 101% आना है, तय है एकदम। ये इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? कितना बार ये अवकलित हुआ है? 2 बार। कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार। ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री बताओ, डिग्री बताओ, घात बताओ। नहीं बता पाओगे, क्योंकि काश उसका एंगल क्या अच्छा लगता है? थीटा अच्छा लगता है, 30 अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ फंस गया है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया तो कभी आज़ादी आप दिला नहीं पाओगे। तो इसलिए डिग्री क्या है बच्चा? यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। बताओ क्लियर है? कर लोगे ना? 101% आना है एक क्वेश्चन, आप भी जान रहे हो ना, चाहे जिससे पूछ लो, ठीक है। अनसाल पेपर क्या है भैया? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 5th वाला देखिएगा, मैं सारे करा दे रहा हूँ एग्जाम्पल सारी एक्सरसाइज के ना। एक क्वेश्चन अब आ जाए तो आप गड़बड़ मत करना, इसमें से आ सकता है, इसमें से भी नहीं आ सकता है, लेकिन आएगा ऐसे ही। अब बताएं, इसमें बताएं ऑर्डर क्या है? डिग्री, ऑर्डर की पावर। कहाँ नॉट डिफाइंड बोल रही हो? कहाँ निकलो यार।
इतना एग्जाम्पल हो जाने के बाद भी तुम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, हैं? क्या जी, मतलब नाम ले लेंगे हमेशा के लिए कैद हो जाएगी आवाज़। जब फिर देखोगे ना तो कहोगे अरे गलत कर दिए थे यार। अब ये बताओ इसमें डिग्री क्या है, इसमें आर्डर पहले बताओ। आर्डर ये देखो, डिग्री डिग्री, अरे भैया ये जो आर्डर है यही पावर जाया करो ना। आर्डर यहाँ है तो पावर क्या है? कुछ लोग तो 5 बताने के विचार में थे ना। ये आर्डर 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 की पावर 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 है कि नहीं? आर्डर 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 की पावर देखा करो ना, आर्डर की पावर देखा करो भैया, आर्डर 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 की पावर देखा करो, बस तुमको डिग्री मिल जाएगा। लेकिन फ्री फराम होना चाहिए, है नहीं? सब आज़ाद हैं। यहाँ तक आ गया? चलो देखते चलो, नोट करते चलो। अगला है, अब इसमें देखिए मैं सपना से पूछूंगा, सपना बताएं इसका आर्डर क्या है, सपना डिग्री क्या है। हाँ हाँ ये देख, ये 1 इस तरीके से है ना। आ गया। नितिन साहब प्लीज टेल अस। ये देखिए नितिन बताने जा रहे हैं, बताएं नितिन आर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तुम हो डान नंबर 1। यहाँ देखो 1 अब आगे देखो 8 तक जो है सब लोगों को आ गया भाई। अब अगला देखो 9 वाला देखो, y पे डबल डैश, फिर y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू। चलो रोजी बताएं आर्डर क्या है, डिग्री क्या है। 1 आर्डर 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 की पावर पावर पावर, समझ गए? यहीं पे जाना है, आर्डर की पावर देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर्डर बताएं आप लोग, डिग्री कहाँ हो? साइन देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो उनके साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा तब नहीं होगा ना। देखो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन, इसके साथ क्या आ जाए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बोले तो dy/dx आ जाए, या लॉग के साथ आ जाए। क्या आ जाए? लॉग के साथ भी आ जाता है, e की पावर आ जाता है, e की पावर डिफरेंस, तब नॉट डिफाइंड होगा डिग्री। यही केसेज आपको मिलेंगे जब आप देखोगे डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, आदान प्रदान नहीं कर पाओगे ना, आज़ाद नहीं कर पाओगे ना। जहाँ पे आज़ाद नहीं कर पाओगे वहीं पे नॉट डिफाइंड होगा, बाकी तो हर जगह होगा ही। आर्डर की पावर डिग्री, है ना। चलो देखो 11 वाला देखो, देखो मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बच्चा अपना ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ पर करेगा, ठीक है। और जो नहीं कर पाएगा हम उसको बताएंगे, और क्या करेंगे, हमारा काम ही है बताना, ठीक। यहाँ पे देखो साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0 की घात बतानी है, कि क्या बतानी है? घात ना। ओ भैया नितिन बताओ, अरे नितिन कैटेगरी हैं ना। अब यहाँ पे आर्डर क्या है बताओ? हाँ 2। और डिग्री क्या है? डिग्री नॉट डिफाइंड है, ये देख लिए, ये साइन के साथ इसको देख लिए, तो डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। आपको ना क्वेश्चनों में 3 दिया रहेगा ना,
लेकिन आप ज़रा सा भी कन्फ्यूज आइएगा नहीं। नॉट डिफाइंड का मतलब परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है ना। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? परिभाषित नहीं है। ओके भैया, क्लियर है? कर लोगे ना, ये कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अब देखिएगा। 2x² d² y ये -3dy/dx प्लस y कोटि बतानी है। कोटि कोटि धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। क्या है बताइए? 2 है कि नहीं? डिग्री ऐसे आर्डर की पावर ऐसे देखो, नहीं लिखी होता, समझ गया कि नहीं? तो ये हमारा 9.1 एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनका भी कर देते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, ताकि हो जाए हमेशा के लिए क्लियर। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, कितना ढांसू एग्जाम्पल है ना, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। इसमें लोग कन्फ्यूजिया ही जाते हैं। बताइए इसका आर्डर क्या होगा? अब डिग्री में बताइए, बताइए। हाँ 1 होगा। हम के एक्सप्रेशन चेंज करें, हो सकता है कोई जज्बाती बच्चा है। अब गुरुजी एक्सप्रेशन चेंज है, अब जो है अब आंसर कुछ और होगा ना। चलिए मैं आपको जितना कंफ्यूज कर पाऊंगा अब उतना करूंगा, लेकिन आपको किसी बहकावे में नहीं आना है ना। आना होता तो बहुत। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कन्फ्यूजन वाला है ना। नितिन बताएंगे आर्डर क्या है नितिन? 2 डिग्री। बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, हाँ बोलो। अबे जो आर्डर होता है वही की पावर होती है डिग्री, तो इतना समय आर्डर की पावर तो ही डिग्री होती है। और ये फ्री फराम है साहब, कहाँ इसमें रूट वाला है, कहाँ उसमें इसमें साइन लगा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ, कहाँ बटे सटे है हैं? क्या यार इतना टाइम ले लेते हो, बताओ क्या बताएं भाई। अब चलो भैया अगला देखो, अगला है अगला है पगला। अब यहाँ पे देखिएगा, बालाजी वाली बुक लिया है कोई? लिया होता कुछ हार्ड एग्जाम्पल भी आपको हम इस पे दे देते, नहीं लिए हैं तो फिर आप बहुत अच्छी बात ही है। चलिए इसको बताइए नितिन भाई, बताइए इसका क्या है? अच्छा हाँ हाँ, आर्डर क्या होगा? बहुत अच्छा। डिग्री ना, तुम हो गंधौरे। ठीक, यहाँ पे y डैश है ना, e की पावर y डैश है, तो e की पावर dy/dx नहीं है ना। क्या है तो क्या बताए? कभी तुम देखे हो ये पावर? इतने दिन से तुमको कैलकुलस इतने महीने से पढ़ते हो गया, ई की पावर ये देखे थे कभी? ई की पावर क्या अच्छा लगता है भैया? ई की पावर क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए ना कोई। तो ई की पावर x, ये सब अब ये देख रहे हो तो भी तुम डाइजेस्ट कर पा रहे हो? तो नहीं होगा। अभी क्या लिखा है? तो यही सब क्वेश्चन आएगा, कर एक को नंबर का मार्बल मत मटिए पलित कह देगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। समझ गए कि नहीं? ऐसा अजीब सा खुद ही बन जाता है यार ना, अजीब सा, जो आपकी नज़रें कभी नहीं देखी होती हैं वो चीज़ आपकी नज़रें देखती हैं, तो बस जान जाओ कि ये रॉन्ग नंबर है। तुरंत रॉन्ग नंबर है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। राइट नंबर रहता है तो खुद ही पता चल जाता है। हाँ और क्या, राइट नंबर रॉन्ग नंबर जो जान लेता है ना, फिर जान लो फिर क्या दिक्कत ही है, आगे चल के फिर उसी को तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक आ गया भाई?
तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी और इसके एग्जाम्पल जो थे हो गए हैं ख़त्म, और आज के लिए हम इतना ही बढ़ाएंगे और कल हम आगे आपको सलूशन बताएंगे। ठीक है, अवकल समीकरण के सलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और यहाँ पे सलूशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल सलूशन और एक होता है पर्टिकुलर सलूशन। तो सलूशन बताएंगे और उनके टाइप को बताएंगे, और एक चीज़ बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है ना। जैसे आप लोगों को दाल चावल बनाना आता है, वैसे हम कल आपको सिखाएंगे अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो हम ये 4 बातें कल के क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और इन 4 बातों में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 को निपटा देंगे। ठीक है, 9.2 और उसके एग्जाम्पल निपटा देंगे, और